पुष्टि नेशन न्यूज। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के सिरसागंज में चल रही 5 दिवसीय बुद्ध गाथा में आज काफी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपको बता दें, सिरसागंज के इलाके में ये बुद्ध गाथा रखी गई थी, जिसमें लोगों का आना सुबह से ही शुरू हो गया था। लोग कथा सुनने के लिए काफी उत्सुक थे और देखिए धीरे धीरे पंडाल भरता जा रहा था। इस कार्यक्रम से जुड़े जो संस्था है उसके कुछ लोगों ने हमसे बातचीत की। आइए सबसे पहले उन्हें सुनते हैं। आपका नाम क्या हुआ? दिनेश कुमार, समाज सेवी। दिनेश जी, तो आपने कथा रखी है तथागत बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, क्यों? इसमें लोगों को अभी विचार ही नहीं पता, जानकारी ही नहीं है, तो और बहुत सारी कुरीतियाँ, भ्रांतियाँ कास्टेज में की, तो उसमें समानताएं फैलाने के लिए, बताने के लिए, जागरूक करने के लिए ये हम सारे लोगों ने आयोजन किया है इसका, जिससे लोग अपने लाभ ले रहे हैं और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और अपने कानून की या बहुत सारी जानकारियाँ हैं बाबा साहब बुद्ध जी के बारे में जो बिल्कुल अवगति नहीं है। हमारे बैकवर्ड में बहुत सारे लोग हैं अभी, खासकर मैं यादव समाज से आता हूँ, तो हमारे में अब चिंगारी लग तो चुकी है, तो हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि और ज़्यादा समाज को जागरूक किया जाए। बैकवर्ड हमारे बहुत भाई बहन हैं। चौथा दिन हो गया, जिस तरह भीड़ बढ़ रही है, जी जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। शुरुआत से धीरे धीरे क्रमिक बढ़ती चली जा रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे लोग अवगत हो रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं। कथा को लेकर के बाकी देश की जनता को आप कुछ कहेंगे क्या? नहीं, हमारे तो हम छोटी सी राजनीति भी करते हैं, तो सारे लोग हमसे मिलते हैं बाहर या कथा से पूर्व या कथा के बाद में, तो बताते हैं कि आपके यहाँ बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है। हम लोग तो ये जानकारी ही नहीं थी कि हम लोग ऐसी समाज में किन परिस्थितियों में शिक्षाएं पिछले लोगों ने करी और यहाँ हम लोगों को इतना मतलब योगदान दिया उन लोगों ने। अगर वो ऐसा न करते तो हम लोग न कथा सुनते, न हम एक वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। ये सारी बहुत सारी बातों का उन लोगों को जो ज्ञान मिल रहा है। नमो बुद्धाय, जय भीम। संस्था में भारी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। म्यूजिक के साथ की गई इस कथा में संस्था के एक और सदस्य ने हमारे YouTube चैनल से बात करते हुए अपने विचार इस कथा को लेकर के कुछ इस तरह से साझा किए। आइए उन्हें भी सुनते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मैं सुदाम रजाक, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट दलवीर। कथा का उद्देश्य क्या पकड़ाने का? कथा का मेन उद्देश्य है जो बुद्ध दर्शन है, बुद्ध दर्शन जिसमें समरसता, समता, समानता की बात की जाती है, उसको लोगों तक ग्रामीण अंचल में पहुंचाना बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन हमारी कथा शुरू हुई थी उस दिन स्टैंड थोड़ा कम था, धीरे धीरे बढ़ रहा है और आज संतोषजनक हमारा तादाद है लोगों की। कल उम्मीद है आपको? हाँ, कल अच्छा तादाद होगी लोगों की और अच्छा लोग सुनेंगे, समझेंगे लोग। डॉक्टर नरेंद्र सिंह बौद्ध द्वारा दी गई बताई गई इस कथा को लेकर के लोगों में दीवानगी इस कदर थी कि लोग देर शाम तक कथा सुनने के लिए भी लगातार पंडाल में बैठे रहे और देर तक सभी ने बैठ करके देर तक कथा सुनी और इस बुद्ध कथा का आयोजन लिया। संस्था से जुड़े एक और शख्स ने हमें बताया इस बुद्ध कथा को लेकर विचार। क्या लगता है आपको, समाज को इसका कोई लाभ मिल रहा है? इससे समाज को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। समाज को सत्य का ज्ञान होगा। क्षेत्र में जो धर्मों में जो आपकी विसंगति है, यहाँ पे सत्य का ज्ञान करके और गौतम बुद्ध के मार्गों पर लोगों को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप आज ही आए हैं, लगातार आ रहे हैं? नहीं, हम तो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। तो भीड़ जिस तरह बढ़ी है, क्या पड़ रहा है कि अच्छा आयोजन हो गया है? नहीं, बहुत अच्छा आयोजन, ऐसा आयोजन हमेशा वर्ष होना चाहिए मेरी तरफ से। तो देश के बाकी लोगों से क्या अपील करेंगे? इस तरह आयोजन बाकी जगह होनी चाहिए? नहीं, जगह हर जगह इस प्रोग्राम को हर जगह गाँव होना चाहिए, जिससे हमारा अन्य पिछड़ा वर्ग, SC, OBC और माइनॉरिटी को बहुत तरक्की मिले देश में, जो बहुत पिछड़े हुए हैं जो लोग। तो सुना अपने संस्था से जुड़े लोग भी अब पाखंड से उब गए हैं। वो भी पाखंड से समाज को और खुद को दूर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देश आगे बढ़े और बिना किसी पाखंड के, बिना किसी लाग लपेट के लोग शिक्षा की ओर अग्रसर हों और देश को तरक्की दें। इन सब को लेकर के संस्था के जुड़े लोगों ने हमसे लगातार बातचीत की और इस कथा में कई लोगों ने अपने शानदार गीतों द्वारा लोगों का मनोरंजन भी किया और तथा बुद्ध से संबंधित गाने भी गाए। आइए जानते हैं एक और शख्स ने इस कथा को लेकर क्या कथा जो आप करा रहे हैं, तो क्या उद्देश्य, क्यों करा रहे हैं? समाज को जागरूक करना और बौद्ध धर्म को प्रचार करना, बौद्ध का जन जन तक पहुंचाना, जो भी उद्देश्य है बौद्ध कथा का वो
तो जिस तरह से पहले की अपेक्षा भीड़ काफी बढ़ गई है, तो क्या लग रहा है आपको कि क्या लोगों तक बातें पहुंच गई हैं? लोगों तक पहुंच गई हैं और पहुंच रही हैं, आगे भीड़ और भी बढ़ेगी। क्या अभी कथा कल खत्म हो जाएगी, इसकी आगे का प्लान कुछ करेंगे और भविष्य में आगे अब जैसा समाज अगर चाहेगा तो कथा आगे फिर और होगी, प्रयास किया जाएगा? प्रयास किया जाएगा। इस कथा में क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, सभी ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस कथा का आनंद लिया और पाखंड से दूर रहने के लिए अपने अपने सुझाव भी दिए। और महिलाएं इस कार्यक्रम को देख करके, ऐसी कथा को सुन करके काफ़ी खुश दिखी, क्योंकि वो पाखंड से दूर करना चाहती हैं। आइए जानते हैं कथावाचक नरेंद्र सिंह बोध ने इस मौके पर क्या कहा। क्या सार निकला है आपकी तरफ से? आज की बुद्ध गाथा में लोगों को बताया गया है कि सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व प्राप्त करने के बाद जब बुद्ध बन गए तो उन्होंने सर्वप्रथम उन 5 परिव्राजकों को बुद्ध के धम्म में दीक्षित किया। उनका मुंडन कराया, उन्हें चीवर दिया और ए भिक्षवे अर्थात भिक्षु आओ कहकर उन्हें संबोधित किया और भिक्षु संघ में उन्हें शामिल किया। वो मुड़िया पूर्णिमा के नाम से वो दिन था जिसे आषाढ़ी पूर्णिमा बोलते हैं, और ये तथागत बुद्ध के संबंधित हमारा पर्व है। तो ये जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज बुद्ध गाथा में सबको ये बताया गया है। ये बुद्ध गाथा जनता कहाँ देख सकती है, कब से देख सकती है? बुद्ध गाथा यूट्यूब चैनल पर ये 12 मई 2025 अर्थात आने वाली बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्रातः 11 बजे कोई भी इस गाथा को पूर्णतः देख सकते।